पाकिस्तान की जो इस नवंबर में इन्फ्लेशन है अपनी कम तरीन सतह पे है। इस महीने में ये 4.9% पहुंची है। 70 माह बाद ये कमी आई है। मुल्क के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी का बोझ कम होगा। स्मगलिंग जो है अफगानिस्तान की वो जीरो हो गई। ये स्मगलिंग ख़त्म हुई है आर्मी की मुकम्मल गिरफ्त से। महंगाई बढ़ने की शरह 70 माह की कम तरीन सतह 4.9 पर आ गई। आम आदमी का बोझ कम होगा। अब हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, एहतजाजों से पिछले दिनों मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा हुई। इस्लामाबाद में अफरा तफरी का समा था। रेंजर्स और पुलिस एहलकार शहीद हुए। एहतजाज खत्म होते ही अगले रोज स्टॉक मार्केट बेहतर हुई। वज़ीर आज़म ने कहा, फौज की सरहदों पर मुकम्मल गिरफ्त से स्मगलिंग जीरो हो चुकी है। चीनी की स्मगलिंग ना होने से इस साल चीनी का बहरान पैदा नहीं हुआ। अब हमने चीनी बरामद करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता हुकूमत में एक मंचले वजीर ने पायलट्स की जाली डिग्रियों का बयान दिया। इस बयान से पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। हमने वही फिगर दिया जिसकी डिटेल हमारे पास है। वो 12 शहादतें हुई हैं। हमने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जो सैकड़ों लोग कह रहे हैं उनको हमने डिसोन किए हैं। खान साहब का ये पैगाम है कि पार्टी के अंदर इत्तेहाद रखो, किसी भी और आवाज़ के पीछे ना लगो। आपका आवाज़ ये है कि गोली क्यों चलाई गई। तो खान साहब का एक ही पैगाम है, चाहे हम संगजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में हैं, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। जहाँ भी प्रोटेस्ट होना था गोली नहीं चलनी चाहिए थी। तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने डी चौक में सैकड़ों शहादतों की बयानी हल्फी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के 12 शहदा को बताया जो डी चौक एहतजाज में सैकड़ों शहादतें कह रहे हैं। हम उनसे ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। बोले, फाइनल कॉल के बाद आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। बानी ने कहा है कि पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असम्बली में ये मामला उठाएं। बानी पीटीआई की सेहत से मुतालिक गलत खबर चल रही थी। वो अडयाला जेल में बिल्कुल ठीक हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी अपने ही रहनुमाओं की फेक न्यूज़ का शिकार। एक रोज़ में मुतादिद फेक न्यूज़ पार्टी क़यादत के लिए दर्द सर बन गई। गुज़िश्ता शब भी कोर कमेटी इजलास की जाली खबरें जारी की गईं। जराये के मुताबिक कोर कमेटी ग्रुप में हलीम आदिल शेख ने असद कैसर और महमूद अचकजई पर हमले की खबर शेयर की। सिमाबिया ताहिर ने बैनुल अक़वामी मीडिया को बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त की खबर शेयर की। पार्टी ग्रुप में कासिम सूरी के बानी पीटीआई की जेल से मुंतकली का ट्वीट शेयर किया गया। अली मोहम्मद खान ने ट्वीट को फेक करार देते हुए सियासी कमेटी और कायदीन से मुशावरत का कहा। पार्टी कायदीन का कहना है, फेक न्यूज़ पर मबनी बयानात से पार्टी को नुकसान पहुंच रहा है। बानी पीटीआई की 7 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। अडयाला जेल में बानी के खिलाफ 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। साबिक वज़ीर आज़म को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन टीम ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की। अदालत ने बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने 7 नए केसेस में बानी पीटीआई को गिरफ्तार कर लिया। उनमें भी उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने पर बानी पीटीआई के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। डी चौक में एहतजाज पर इस्लामाबाद पुलिस ने बानी पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जारी किए गए। बुशरा बीबी, बैरिस्टर गौहर, शुएब शाहीन, अली बुखारी, आमिर मुगल के वारंट गिरफ्तारी जारी। कोहसार पुलिस ने 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। मुल्जिमान में उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, खालिद खुर्शीद, फैसल जावेद और दीगर शामिल। पहला पॉइंट हमारा गाजी ब्रोथा था। वहाँ पे आप यकीन करें कि एक क्रेन लाया गया जिसके ऊपर जेट इंजन्स की साइज़ के, जो जहाज़ों के साइज़ के इंजन होते हैं, उनके पंखे लगे हुए थे। एक बंदा इंजर्ड नहीं है मुजाहिरीन का अटक की हदूद में। ये सब यही अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल्स और हैविली आर्म्ड है जिनको इस काम के लिए फोर्सेस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके पास जो टीयर गैस शेल्स हैं, ये ब्राज़ील की इम्पोर्ट है। तहरीक इंसाफ के
एहतजाज में 8% अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता थे, उनके गैर मुल्की होने का शुबा है। शरपसंदों ने जेट इंजन साइज के पंखों से जहरीली गैस फैलाई। DPO अटक डॉक्टर गयास गुल की रावलपिंडी पुलिस लाइंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, भगोड़े मुजाहिरीन की गिरफ्तारी पर जो इंकशाफात सामने आए वो होशरुबा हैं। ऐसे शरपसंदों का पाकिस्तान और इस्लामाबाद में दाखिल होना लम्हा फिक्रिया है। मुजाहिरीन के पास ब्राज़ील से दरामद आंसू गैस के शल थे। कहा, एक गाड़ी से बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ। बाज़ शरपसंद खुदकार हथियारों से भी मुसल्लह थे। शरपसंदों के पथराव से 147 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए, 25 की हालत नाजुक है। बानी ने सिर्फ इस्लामाबाद की कॉल दी, डी चौक में एहतजाज का नहीं कहा था। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी के इजलास में आला क़यादत का इंकशाफ। बानी ने मार्च और बातचीत दोनों जारी रखने की हिदायत दी। अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और शिबली फराज को बातचीत का इख्तियार दिया। मरकजी रहनुमा आखिरी वक्त तक बुशरा बीबी के मार्च में शिरकत के फैसले से लाइल्म थे। बानी को बुशरा बीबी के फैसले से आगाह किया तो उन्होंने कहा वो चाहे तो शिरकत कर सकती हैं। ज़रा के मुताबिक बानी ने संजानी के मकाम पर पड़ाव की तजवीज़ से इत्तफाक किया, लेकिन बुशरा बीबी की राय मुख्तलिफ थी। बातचीत आगे न बढ़ने की सूरत में अगला लाहे अमल देने पर इत्तफाक हुआ। PTI को अपनी पार्टी के कॉम्प्रोमाइज लीडर से ज्यादा बुशरा बीबी पर एतमाद है। मिसाल यूसुफजई और बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वटू की बरतानवी अखबार से गुफ्तगू। कहा, पार्टी रहनुमा बानी की हिदायत पर पूरी तरह अमल नहीं करते, इसीलिए बुशरा बीबी को अमली मैदान में आगे लाया गया। फाइनल कॉल के एहतजाज वाले दिन भी बुशरा बीबी ने सिर्फ बानी PTI की हिदायत और उनके मुफाद के लिए काम किया। मिसाल यूसुफजई कहती हैं, बुशरा बीबी के सियासी अज़ाइम नहीं, वो पुरसकून रूहानी शख्सियत हैं, वो सिर्फ बानी और आवाम के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही हैं। मरियम रियाज वटू ने इल्ज़ाम लगाया कि बानी के करीबी साथियों का किरदार मशकूक है, लगता है अपने फ़ायदे के लिए दोनों तरफ खेल रहे हैं। गार्जियन का कहना है PTI में एक अंसर बुशरा बीबी को पसंद नहीं करता और उनके खिलाफ मुहिम जोई में मसरूफ है। बानी PTI ने जुडिशल कमीशन में पार्टी के नुमाइंदे आर्जी तौर पर तब्दील कर दिए। सेनेटर शिबली फराज की जगह अली जफर जुडिशल कमीशन इजलास में पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर या लतीफ़ खोसा पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब और शिबली फराज पर बहुत से मुकदमात हैं, इसलिए उन्हें तब्दील किया गया। केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और दिगर पर फर्द जुर्म मौखर। अडियाला जेल में 9 मई हमला केस की समाप्त। वकला सफाई की जानिब से 23 ATA की दरख्वास्त दायर। अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया, मौक़िफ़ इख्तियार किया। GHQ हमला केस का मुकदमा दहशत गर्दी का केस नहीं बनता। इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के शिक 23 के तहत GHQ हमला केस का मुकदमा ATC अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता। अदालत ने वकला सफाई की दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। वकला सफाइल दलाइल देंगे। PTI के एहतजाज के दौरान डी चौक पर हलाकतों की गलत रिपोर्टिंग। वफाकी हुकूमत का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC से राब्ता, शिकायत दर्ज करवा दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मीडिया रिपोर्टिंग में सहाफ़ती इक़दार का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। असास मौजू पर BBC ने तीनों रिपोर्ट्स में गलत और गुमराहकुन एदादोशुमार नशर किए। गुमराहकुन एदादोशुमार नशर करने पर BBC को अपनी गलती दुरुस्त करने का कहा गया। नौजवानों की खातर मुज़ाकरात की तरफ आना होगा। बानी PTI ने मुल्क को कौम को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म के मुशीर कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। इस्लामाबाद में फसादी टोले ने एहतजाज के नाम पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। सियासी डायलॉग ही वाहिद हल है। गोलियों का, लाशों का बयानियां बना रहे हैं, जो इनके किसी मेंबर, किसी MP, MNA, सेनेटर को नहीं लगी, उनके किसी अजीज को नहीं लगी, उनके किसी स्टाफ को नहीं लगी। ये कैसी गोलियां थी जो जिन लोगों को लगी और वो कहते हैं कि वो जान से गए और वो आज के दिन तक नहीं मिल रहे। बुशरा बीबी ने फसाद फैलाया, अब पूरी पार्टी सफाइयां दे रही है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई में नाकामी के बाद PTI वाले बुजदिली से भागे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है, तहरीक इंसाफ लाशों का बयानिया बना रही है।
ये कैसी गोलियां थीं जो उनके किसी ओहदेदार को नहीं लगीं? भगोड़ों और इश्तिहारियों को सफाइयाँ देने की बजाय कानून के सामने पेश होना चाहिए। कुरम में सैकड़ों लोग शहीद हो गए, कोई नहीं बोला। तहरीक इंसाफ वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, शहरियों को पैगाम रसानी में मुश्किलात। लाहौर, कराची, पेशावर समेत कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मामूल पर ना आ सकी। आवाम की वाईफाई सर्विस में भी खलल की शिकायत। ऑनलाइन कारोबार करने वाले भी परेशान, ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे पर कल रवाना होंगे। वज़ीर आज़म कॉप 16 के साइड लाइन इवेंट में शामिल होंगे। वफाकी वज़ीरा अता तारड़, मुसद्दिक मलिक, मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर ईरान चले गए। वज़ीर ख़ारिजा इक़्तिसादी ताउन तंज़ीम के वज़ीरा काउंसिल के 28वें इजलास में शिरकत करेंगे। चार्टर फॉर ECO क्लीन एनर्जी सेंटर पर दस्तखत होंगे। दहशत गर्दी नहीं, बाज़ अनासर 2 मसलकों में नफरतें फैलाने वाले दहशत गर्द हैं और उनके साथ दहशत गर्दों जैसा सलूक किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का सूबाई काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, ग्रैंड जरगा तब तक इलाके में रहेगा जब तक अमन नहीं हो जाता। पायदार अमन के लिए इलाके में जंगबंदी इंतहाई ज़रूरी है। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि अब तक 133 कीमती इंसानी जानों का ज़िया हुआ। कुछ अनासर नफरत फैलाकर हालात ख़राब कर रहे हैं। ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। कुरम में कायम बंकर्स में इस्तेमाल किए जाएंगे। लोगों के पास मौजूद भारी असलहा वापस लिया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन को 21 दिसंबर तक राहदारी जमानत दे दी। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए, मुल्क सलामत है तो हम हैं, पहली तरजीह मुल्क होना चाहिए। जो मसाइल हैं उनको पार्लियामान में बैठकर हल करें। जब कोई नाखुशगवार वाक़या होता है तो मुल्क का नुकसान होता है। कोई सिक्योरिटी वाला जख्मी होता है तो वो भी इस मुल्क का बेटा है। उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मसाइल मिल बैठ कर हल करें, इसमें सबकी बेहतरी है। उमर अयूब ने कहा, मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा FIRs दर्ज की गई, मोटरसाइकिल चोरी के पर्चे भी दर्ज किए गए। लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में जलाओ घिराव केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद समेत दिगर की फर्दर जुर्म के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज। प्रोसिक्यूशन ने गवाहान पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। पीटीआई रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तैनाती के खिलाफ समाअत करने वाला आईनी बेंच टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने केस सुनने से मुआजरत कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि माजी में भी सीनियरिटी से हटकर चीफ जस्टिस की तैनाती की मिसालें मौजूद हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हम दोनों जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं, हम ये केस नहीं सुन सकते। आईनी बेंच ने केस दूसरे आईनी बेंच में लगाने का हुक्म दे दिया। पंजाब में फिजाई आलूदगी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 210 रिकॉर्ड। पंजाब में स्मॉग के तदारुक के लिए मजीद पाबंदियाँ आयद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक खराब इंजन और ज़्यादा धुआं छोड़ती गाड़ियों के रूट परमिट मनसूख होंगे। जुमे और इतवार को ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी होगी। एंटी स्मॉग मुहिम के तहत लोधरा, उकाड़ा, विहाड़ी और सरगोदा में 6 भट्टे गिरा दिए गए। 3 सनती यूनिट, 1 स्टील रोलिंग मिल, 1 टेक्सटाइल यूनिट और 1 चावल मिल सील की गई। बादलों की धुआंधार इनिंग्स। डेरा बुगटी, दुकी समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश। दुकी में यालाबारी का 45 साल रिकॉर्ड टूट गया। फसलें तबाह, कच्चे कमरों को भी नुकसान पहुंचा। कंबर, शहादात कोट, लाड़काना, जैकबाबाद में बारिश की पेशगोई। कराची में 2 रोज में तेज हवाएं चलने का इम्कान।
पारा 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह का पारा -9, स्कर्दू और गोप्स का दर्जा हरारत -3 तक गिर गया। सवात में बर्फबारी के बाद हसीन नज़ारे।